अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से बात करेंगे। बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है बैरिया के एक अपकमिंग प्रोजेक्ट फ़ेज़ 5 के हवाले से है। अभी आपको गाइड ये करना चाहेंगे कि हमारे बहुत से इन्वेस्टर इस हवाले से कंफ्यूज हैं, फ़ंड्स उनके पास मौजूद हैं, रेडी हैं, या अपने फ़ंड्स को शफल करना चाह रहे हैं। और पॉइंट उनका ये है कि अभी बैरिया ऑर्चर्ड में कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कि फ़ेज़ 5 का वेट करना चाहिए। मतलब इन दो चीज़ों के हवाले से हमारे अक्सर क्लाइंट्स कंफ्यूज हैं। ज़ाहिर बात है, जब आप फंड्स किसी जगह पर यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद नहीं आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, ऑप्शंस जो हैं, उनके हवाले से आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या आपके पास वो फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। और जिनके पास भी जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं, जिसके पास भी कोई फंड्स मौजूद होते हैं, उनकी हमेशा कोशिश होती है कि उनका बेस्ट यूज़ किया जाए, उनको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करके वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, ना कि बस फंड्स को लगा दिया जाए विदाउट एनी एनालिसिस और विदाउट एनी परफेक्शन के। मतलब उनको आइडिया ना हो कि इसमें कितना गेन आ सकता है और कितना प्रॉफिट आ सकता है। तो आपको गाइड करने की ये कोशिश करेंगे कि अगर आप कोई चीज़ फुल पेमेंट पे बाय करना चाह रहे हैं, अगर आप बैरिया ऑर्चर्ड के डिफरेंट ब्लॉक्स में, बैरिया ऑर्चर्ड ओवरऑल एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बैरिया ऑर्चर्ड मेन राइविन रोड पे इसके 4 फेजेस आ रहे हैं। चारों फेजेस की एंट्रेंस जो बनती है वो मेन राइविन रोड से बनती है। तो अगर आप बैरिया ऑर्चर्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और फुल पेमेंट पे कोई प्लान लेना चाह रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस प्लॉट्स हों, या अगर हम डायरेक्ट बैरिया के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनमें आप फ़ेज़ 4 में भी बाइंग कर सकते हैं। आप इसके अलावा फ़ेज़ 2 में 5 या 8 मरला के प्लॉट्स ले सकते हैं और फ़ेज़ 1 में ईस्टर्न एक्सटेंशन में बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान्स के लिए जाना चाह रहे हैं और आप कहते हैं कि हम कोई शॉप्स, कोई विलास, कोई एग्जेक्टिव विलास, डिफरेंट तरह की ऑप्शंस जैसे अभी चल रही हैं ऑर्चर्ड में, टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया के अपार्टमेंट्स हो गए, तो आप कहते हैं इनमें से कोई चीज़ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो भी फुल पेमेंट के अलावा इंस्टॉलमेंट्स पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है बैरिया के हवाले से, बैरिया ऑर्चर्ड के हवाले से, लास्ट जो एक बड़ी डील आई थी बैरिया की, डायरेक्टली जो बैरिया की तरफ से दी गई थी, दैट वाज फ़ेज़ 4। फ़ेज़ 4 की डील के बाद कोई बड़ी डील अभी तक बैरिया में उस तरह से प्लॉट्स की नहीं आई। छोटी कटिंग्स, वो ईस्टर्न एक्सटेंशन की हों, OLCA एक्सटेंशन की हों, या डिफरेंट कटिंग्स हों, तो वो टाइम टू टाइम यहाँ पर अनाउंस होती रही हैं। इसके अलावा अभी जाती उम्रा की तरफ जो एक एरिया मिल रहा है, और ये जो फ़ेज़ 2 का जो एरिया है ब्लॉक C और D की तरफ का, वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ़ेज़ 5 की डील आ सकती है। और फ़ेज़ 5 की डील के हवाले से ये है कि वो इन्वेस्टर जिनकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, जिनका बजट बहुत कम है और वो 3 मरला से स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो उनको तो बिल्कुल वेट करना चाहिए फ़ेज़ 5 का। और इसके अलावा उससे बेहतर ऑप्शन भी ऐसे इन्वेस्टर जिनको पास में बहुत फ़ायदा हो चुका है बैरिया में, कोई भी प्लॉट फाइल्स खरीदना, उसकी डेवलपमेंट होना और उसके बाद उसके गेन हो जाना, तो वो लोग भी स्ट्रॉन्गली कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि बैरिया अब जिस तरह से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनकी डिलीवरी, उनकी डेवलपमेंट, उनका पोजेशन बड़ी तेज़ी से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वजह से फ़ेज़ 4 की लास्ट डील के बाद अब आप कह सकते हैं कि एक जो बड़ी डील होगी, उस जितनी बड़ी तो होपफुली नहीं होगी, लेकिन 1000-1200-1500 के करीब अगर प्लॉट्स फ़ेज़ 5 में आते हैं और ईजी इंस्टॉलमेंट्स पे आते हैं, डाउन पेमेंट के बाद आप पेमेंट करते हैं, तो बैरिया जैसी स्टैंडर्ड लिविंग, बैरिया जैसा लाइफस्टाइल, ऐसा एरिया, तो आप उसको भी अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि उस डील की वजह से, उसकी लोकेशन की वजह से, जो बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चर्ड का आपसी फासला है, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें काफ़ी कमी हो सकती है। अभी कंफर्मेशन नहीं है इस डील की, लेकिन काफ़ी आपने रिसेंटली शोर सुना होगा कि फ़ेज़ 5 की डील 2020 में था कि किसी भी टाइम अनाउंस हो सकती है, फिर उसमें डिले आया। होपफुली 2021 में जो है अगर ये डील अनाउंस होती है, बैरिया की तरफ से कोई स्पेसिफिकली कंफर्मेशन इस तरह की आती है, तो फिर इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो इजी इंस्टॉलमेंट पे, बड़ी अच्छी रीज़नेबल लोकेशन पे, जहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट ब्लॉक्स मौजूद हैं, वो A, B, C ब्लॉक्स हों, D ब्लॉक्स हों, वो अवामी विलाज हों, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हों, वो वहाँ के डेवलप पार्क्स हों, वो C ब्लॉक का जू और इस तरह के ऑप्शन हों, तो वहाँ से जब ये एक न्यू डील दी जाएगी और उसको डेवलप भी जल्दी किया जाएगा, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगेन, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में चीज़ कहते हैं, वो आपको माइंड में रखनी होगी कि एटलीस्ट 2 से 3 साल आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट को देने होते हैं, और फाइनल करने से पहले आपने अपना एनालिसिस भी लाजमी ज़रूर करना होता है। तो इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस, क्योंकि बात है आपके फ़ंड्स को इन्वेस्ट करने की और अच्छी जगह पर परफेक्शन के साथ इन्वेस्ट करने की, मुकम्मल कुछ भी नहीं होता। बाज़ औक़ात आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, उसके बावजूद रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट आ रहे होते हैं। लेकिन जो आपकी हार्डली अर्नड इनकम है, आपके फ़ंड्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है आपको लाजमी उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, अपनी वर्किंग करने के बाद, उसके बाद आप लक पे छोड़ सकते हैं चीज़ों को कि किस में कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। लेकिन आपको इस चीज़ की तसल्ली होनी चाहिए कि एक अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू या अपने अच्छे एनालिसिस की बेस पे आपने किसी भी चीज़ को फाइनलाइज़ किया।
मज़ीद फ़ेज़ 5 की आने वाली बुकिंग के हवाले से, उसके हवाले से कोई पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट्स के हवाले से, और बहरिया ऑर्चर्ड में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स अगर आपकी हैं या आप करना चाह रहे हैं, आपको कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।